बिहार के सपनों की सच्चाई में शायद संघर्ष का एक अलग ही अध्याय लिखा जाएगा। बात इस तरीके से कुछ चीजें घूमने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि बिहार ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसा संघर्ष देखा है जो शायद आने वाले किस वक्त में खत्म होगा इसका अंदाजा भी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल, सुबह की चाय मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। लाइव सिटीज पर लगातार हम लोग सुबह की चाय में आपसे अलग अलग विषयों पर बातचीत करते आते हैं और आज भी सुबह के बाद इस तरीके से दोपहर, शाम और अगला दिन बीतता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की खबरें कभी खत्म नहीं होती और बिहार अपने संघर्ष को लेकर हर दिन नया कुछ लिखता रहता है। इसी बीच आज भी हम लोग बातचीत करेंगे बिहार में क्या कुछ हुआ बीते दिनों और आज से नए दिनों में क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है। सर, देख रहे हैं हम लोग लगातार किस तरीके से बिहार में सदन तो खत्म हो ही गया, लेकिन खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। देखिए, चैत का महीना आ गया है, रामनवमी का त्यौहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा भी होगा, छठ का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जो हम लोग साल में 2 बार छठ मनाते हैं। एक बार अभी गर्मी में चैत में और चैती छठ से कहते हैं। तो चैत का महीना आ गया है, काफी गर्मी है, अब हीट वेव्स भी चलने लगे हैं। तो जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जरा आप सावधानी बरतें। इस साल भी बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगी, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप में कहीं आप झुलस ना जाएं। तो इसके लिए ख्याल रखें अपना, पानी पीते रहें और पानी दिन भर पिएं ताकि शरीर में जो एक वाटर लेवल है या जो आपका मॉइस्चर है ठीक रहे, इन्वायरमेंट ठीक रहे। तो ऐसे में अब राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, स्वाभाविक बात है। चुनाव भी है, इसी साल चुनाव है और अब सबकी निगाहें हैं। देखिए, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी अगले महीने बिहार आएंगे। तमाम तैयारी है। आरजेडी की ओर से भी बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस ने भी बैठक कर ली अपने दिल्ली में बैठक। कल एनडीए की बीते दिनों बैठक थी, एनडीए की भी जी बीते दिनों एनडीए की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देखिए, हर तरफ दावत इफ्तार का जो आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास में भी हुआ, जेडीयू की ओर से हुआ। तमाम नेताओं ने जिन लोगों ने नीतीश कुमार को बुलाया वहाँ दावत इफ्तार में वो मौजूद थे। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी उनके साथ थे, अवधेश नारायण सिंह जो कि सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, वो उनके साथ थे, मंत्री लेशी सिंह उनके साथ थी। तमाम नेताओं के साथ और हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो रोजेदार थे, वो वहाँ मौजूद थे। नीतीश कुमार ने दावत इफ्तार में शामिल होकर सभी का अभिनंदन किया है, अभिवादन किया है। अब तो इफ्तार पार्टी चलिए, अब तो ईद मिलन समारोह होगा। आज जुमे की नमाज होनी है, आज शुक्रवार का दिन है दोपहर में, इसीलिए बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई एक दिन पहले ही समाप्त हो गई। आज से बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई नहीं होगी। आज तारीख हो गई 28 मार्च। बिल्कुल। लेकिन अगर देखिए तो जिस तरीके से हम लोग रोजगार को लेकर भी हर एपिसोड में बातचीत तो करते ही रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करते हैं और बीते दिनों ये दोनों मुद्दा कहीं ना कहीं रोजगार को डोमिसाइल से कनेक्ट करके इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि सदन में आवाज गूंज रही है कि बेटा बेकार है और बाहर वाले को रोजगार दिया जा रहा है। बात सही है। अन्य राज्यों में कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल नीति लागू है जी। तो इस साल चुनावी मुद्दा भी ये बनेगा क्या बन चुका है। तो इस साल बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही है। राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है जी। जो मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार और महागठबंधन की सरकार दबाव बना रही है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं, जो विपक्ष नेता है, लेफ्ट नेता है, कांग्रेस नेता है, वो दबाव बना रहे हैं। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों ही ओर डोमिसाइल नीति की गूंज सुनाई दी है। हालांकि सरकार अभी इसके पक्ष में दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। डोमिसाइल नीति से फायदा ये होगा कि जो यहाँ के लोग, जो बिहारी यहाँ स्थायी, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी सरकारी नौकरियों में, रोजगार में। नीतीश कुमार की सरकार वादा कर रही है कि हम लोग 12 लाख नौकरी देंगे। मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में वैकेंसीज निकली हैं अभी स्वास्थ्य विभाग में और भी एक हफ्ते के अंदर और निकलने वाली हैं। बिल्कुल। मंगल पांडे ने एक बड़ा ऐलान किया स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। बाहर के स्टेट के लोग भी अप्लाई करेंगे, अगर उनमें योग्यता होगी तो क्षमता होगी तो वो पास करेंगे और नौकरी करेंगे जी। लेकिन अब विपक्ष के लोग जो है वो डोमिसाइल नीति को लेकर राजनीति तो हो रही है, बात सही है। कई बिहार के लोग इसके समर्थन में भी हैं। आपने कनेक्ट किया इस चीज को स्वास्थ्य से, मंगल पांडे का आपने 1-to-1 भी किया, बातचीत भी बीते दिनों आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं किया था जी, कहीं ना कहीं वो बातचीत अगर इस तरीके से कनेक्ट करें कि नीतीश कुमार ने भी कहा था, चूंकि आपने भी बताया कि 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार की बात तो चली रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतनी बड़ी वैकेंसी का ऐलान भी कर दिया कि 40,000 वैकेंसी आने वाली है। नहीं, कुछ वैकेंसीज निकल गई हैं, 19,000 से अधिक वैकेंसीज निकल गई हैं और उससे ज्यादा वैकेंसीज अभी और आ रही हैं एक महीने के भीतर, यानी कि 15 अप्रैल से पहले उसकी घोषणा हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो बीपीएससी के माध्यम से और तमाम जो टेक्निकल टीम है उनके माध्यम से उसकी बहाली होगी। बिहार टेक्निकल बोर्ड जो है उसके माध्यम से बहाली होगी। तो ऐसे में इस साल नौकरियों की भरमार है, युवाओं को काफी बड़ा मौका मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग में। और ऐसे भी लोग जो एएनएम जीएनएम के पद पर जाना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं खास करके, वो भी अपना भविष्य बना सकती हैं। वैकेंसीज बहुत निकल रही हैं, तो ऐसे में मौका है। ठीक है, चुनाव तो आते आते रहते हैं, लेकिन इसी बहाने मौका तो मिल रहा है ना। मौका मत गवाइए। इस साल वैकेंसीज निकली हैं, अभी टीचर की भी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसीज पे हम लोग बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं, लक्ष्य है 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी 10 लाख से अधिक लोगों को दिया है,
2 लाख लोगों को नौकरी इस साल देनी है, तो हर एक विभाग में वैकेंसीज निकल रही है। रोजगार को लेकर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसमें ऐड इसलिए भी हम लोग करना चाहेंगे आलोक, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अलग अलग मंचों पे ये कहते जरूर नजर आते हैं कि जो शिक्षा बहाली हुई है वो हमने ही दी थी। अब स्वास्थ्य की बहाली भी आने वाली है। चूंकि बीच में इस तरीके से उथल पुथल हुआ है बिहार में सत्ता को लेके, ये कह पाना कि किसने कितना दिया, इसका कहीं ना कहीं अंदेशा बन नहीं पाता। दोनों दो तराजू पर रखते हैं, ऐसा नहीं कह। तेजस्वी यादव का विजन था, लेकिन फिर कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, अध्यक्षता कौन करते हैं? नीतीश कुमार, राज्य के मुख्यमंत्री। ये बात सही। हाँ, तेजस्वी यादव का विजन था लोगों को नौकरी देने का, रोजगार देने का। तेजस्वी यादव अपने मुद्दे पर एनडीए को लेकर आए, ये उनकी जीत थी। जो वो चाहते थे वही उन्होंने करवाया। सरकार में आने के बाद वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटना भी शुरू हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के ही राज में। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्य में नहीं मिला, तो जब मिला तब फिर शासन में कौन था? नीतीश कुमार ही थे। अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। तो ठीक है, दोनों अलग अलग तराजू पर हैं, दोनों का पलड़ा 19-20 का है। सरकार कह रही है, ये बात भी सही है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें ही मुहर लगती है, और सरकार हमेशा नीतीश कुमार ही देते हैं। मतलब अभी जो दे रहे हैं, हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी सरकार होती है वही नौकरी देती है ना। ताली सरकार की तो गाली भी सरकार की, तो गाली सरकार की तो ताली भी सरकार की। तो जो तमाम जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो हत्या लूट बलात्कार की बात हो रही है, अगर हम उसको लेके अगर नीतीश कुमार को दोष दें तो फिर रोजगार को भी तो देना चाहिए कि उनकी ताली विगत वर्षों से अगर हम देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी हमलावर होते हैं कि सरकार में इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है, गाली सरकार की, तो फिर नौकरी भी जो मिल रही है वो भी ऐसा तो नहीं ना है कि ताली विपक्ष की गाली सरकार की, ये संभव नहीं है। सही कहा आपने। सरकार को आलोचना कर रहे हैं, तो फिर जो नौकरियां मिल रही हैं, जो बहालियां हो रही हैं, वो भी सरकार ही कर रही है, सरकार ही कर रही थी, सरकार ही कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार है। जी, और नीतीश कुमार का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं आलोक, और हमने देखा कि नीतीश कुमार की सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। उनके व्यवहार में बदलाव। बीते दिनों सदन की कार्रवाई जब खत्म हो गई, अंतिम दिन था, तो जब फोटो सेशन हुआ वहां भी उनकी हरकतें नहीं, नीतीश कुमार सबका अभिवादन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे ऐसे, तो पत्रकारों ने दूर से कहा कि सर हाथ नीचे कर लीजिए। एक्चुअली वाक्य ये होता है, पत्रकारों ने कहा था कि सर हाथ नीचे सर। तो फोटोग्राफी हुई थी बिहार विधान परिषद के तमाम जितने सदस्य हैं वो खड़े थे, और फोटोग्राफी सेशन हर साल होता है, बिहार विधानसभा का भी हुआ है। तेजस्वी यादव भी बगल में बैठे हुए थे, बीच में नंदकिशोर यादव, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव, विपक्ष और पक्ष दोनों साथ साथ। नीतीश कुमार ऐसे ही किए रहे, तो उसने विजेंद्र प्रसाद यादव जो काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, उनके बेहद करीबी है, उन्होंने हाथ से नीचे कर दिया। तो इसमें विवाद की क्या बात है? ठीक है, मान ली वो नहीं सुने होंगे, और उनके व्यवहार में बदलाव तो है ही, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये तो सदन की कार्रवाई के दौरान दिखता ही है, ये बात भी सही है। इसको लेकर आरजेडी ने ट्वीट भी कर दिया, तैश में मंत्री ने हाथ हटाया, ऐसा अब कह रहे हैं वो लोग। अब देखिए, वो कहना अलग है, वो कहने तो कुछ भी कह देंगे जी, तो कुछ भी कह देंगे, उसमें क्या है, विपक्ष का काम है विवाद करना। ठीक है, हंगामा करना, ये चुनावी साल है तो थोड़ा एग्रेशन और बढ़ेगा भी, ये भी बात सही है, विपक्ष अपना काम कर रही है। लेकिन जो एक्चुअल घटना वहां पर हुई थी, मैं उस वक्त वहीं था, वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि विजेंद्र प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के ऊपर भी गुस्सा वो कर सकते हैं। नीतीश कुमार सह जाते हैं उनका गुस्सा, तो उन्होंने वापस हाथ नीचे कर दिया। तो इसमें बात वाली क्या बात है? तय में कहाँ किया है? बहरहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छोटी भी चीजों की होती ही रहती है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार बीते हफ्ते हमने देखा इफ्तार पार्टी का आयोजन हर पार्टी ने किया, लेकिन ये कहते भी हम लोग लगातार सुनने की भाई बीजेपी ने किस तरीके से इफ्तार को एक तरीके से भुनाने की कोशिश की, वो पीएम की मोदी की सौगात है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी का इफ्तार पार्टी करती नहीं है, ये पहला ऐसा मौका है जब सौगातें मोदी की बात हो रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में भी आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम संगठन के जो प्रोग्राम्स हैं उसको अटेंड किया है, उसमें वो गए हैं जी, वहाँ पर कई सारे गाने गाए गए थे, अच्छा प्रोग्राम था। और अब सौगाते मोदी ईद के त्योहार पर, उसमें सेवई है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सबको पहुंचाया जा रहा है घर घर में। तो मतलब मुसलमानों के प्रति भी, अकलियतों के प्रति भी बीजेपी जो है वो सॉफ्ट है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस साल बिहार में भी चुनाव है, और ऐसा भी नहीं है, केंद्र सरकार भी है, लेकिन अब 2019 वाली बात नहीं है, एनडीए की सरकार है देश में, तो मिलाकर चलना होगा, मैसेज देना होगा कि हाँ हम लोग भी एकदम कट्टरपंथी की तरह कीजिएगा, एकदम नहीं वन साइडेड मैच है, तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। आपके सहयोगी दल जो है वो सहने वाला आपने बड़ा जोर दिया एनडीए की सरकार है, क्योंकि 19 के पहले या 24 के बाद इस तरीके से मोदी की सरकार थी, वो उस वक्त मोदी की सरकार थी, अब मंच में मोदी, अब देश में एनडीए की सरकार है। तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एंगल बीजेपी मोदी की सौगात के तरीके से अपनाने की कोशिश है, क्योंकि वक्फ बिल पे भी लगातार हम लोग हंगामा देख ही रहे थे। वक्फ बिल पर भी जब हंगामा हुआ पटना के गर्दनी बाग में, लालू प्रसाद भी वहां गए थे, और तेजस्वी यादव भी गए थे, परसों की बात है, उन्होंने उस
वक्फ बिल के खिलाफत में जो आंदोलन चला था और उसमें उससे बीच शामिल में होकर मोदी का ये अपनी बात सौगात भी एक कही। नहीं, उससे पहले अनाउंस था सौगाते मोदी, हम्म, सौगाते मोदी ये जी। दिया जा रहा है। कई परिवारों को भेजा गया है, हाँ, कई लाख परिवारों को भेजा जाएगा पूरे देश में, ऐसी चर्चा है। जी, तो सौगातें दी जा रही हैं, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है बीजेपी की ओर से। अब देखना है इस साल बिहार में चुनाव जी। है, टेस्ट तो यहीं पर होगा ना, जी। कितने मुस्लिम लोगों ने, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ हैं, हाँ, एक सेकुलर चेहरा भी साथ है। उससे कितना लाभ होता है। क्या दावा तो कह रहा है कि 2010 के रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे, यानी कि क्या 206 सीट से भी ज्यादा इस बार एनडीए लेके आएगी बिहार में, क्योंकि लोजपा है, आरएलएम पार्टी है, हम पार्टी है, तमाम पार्टी उनके साथ है, 5 दलों का गठबंधन है जी। तो देखना होगा, चुनाव है। ये आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से सीटों को लेकर दावपेच जो फंसता दिख रहा है वो क्या बहुत सरल तरीके से वो सलट जाएगा या फिर सामने मामले का निपटारा हो जाएगा। जी, सामने महागठबंधन किस तरीके से खुद को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार अलग अलग कार्यक्रम में तेजस्वी पहुंच भी रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं और बहरहाल इन सब के बीच एनडीए भी अलग अलग तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों सक्रिय है, चुनाव है ना, चुनाव है। बिल्कुल, तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे सुबह की चाय के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।